नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 15 नवंबर 2024 को ज्योतिष शास्त्र में बड़ा बदलाव ग्रहों में होने वाला है। तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 15 नवंबर 2024 को कर्म फलदाता शनिदेव अपनी चाल बदलने वाले हैं। ये वक्री चाल को छोड़कर मार्गी चाल में प्रवेश करने वाले हैं। आने वाले 4.5 महीने तक 29 मार्च 2025 तक इनकी जो चाल है वो मार्गी रहने वाली है। उसके बाद ये अगली राशि मीन में जाने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के भाग्य भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं। तो आपके जीवन में क्या बदलाव देने जा रहे हैं, यही जानकारी हम मिथुन राशि वाले जातकों को सटीक रूप से इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को मिथुन राशि वाले जातकों को पूरा जरूर देखना चाहिए। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों, 29 जून 2024 को शनिदेव आपके कुंडली के नवम घर यानी आपके भाग्य भाव में वक्री हुए। और जैसा कि आपको पता है कि एक और शनिदेव को कर्म फलदाता न्याय का देवता माना जाता है, वहीं शनिदेव को क्रूर और पापी ग्रह भी माना जाता है। इसका कारण यह है कि जब शनिदेव किसी व्यक्ति के जीवन में उसके कर्मों का दंड देने लगते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होता है। उस व्यक्ति के जीवन में विशेष कठिनाइयां देते हैं। इसलिए शनिदेव को पापी ग्रह की संज्ञा भी दी गई है। अब जैसे कि 29 तारीख को यानी 29 जून 2024 को जब आपके नवम घर में ये वक्री हुए, तो चूंकि भाग्य भाव में वक्री होने से इनकी नीच की दृष्टि जो है वो आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव पर जा रही थी। तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मेहनत ज्यादा करने के बावजूद संतोषजनक लाभ के मामले में परिणाम नहीं मिला। पराक्रम घर पर इनकी दृष्टि जा रही थी। तो मिथुन राशि वाले जातक पुरुषार्थ में मेहनत जो है वो काफी कम कर रहे थे, या बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक मेहनत ज्यादा भी कर रहे थे। तो आपके अंदर कहीं न कहीं एक समय के बाद आलस्य, अस्थिरता, मानसिक रूप से दुविधा और मन की चंचलता आपके करियर में रोड़ा बन रही थी। और चूंकि आपके कर्म भाव में राहु मौजूद हैं, तो मिथुन राशि वाले जातकों की जो विचार शक्ति थी उसमें एकाग्रता की कमी बनी हुई थी। और इनकी दसम दृष्टि जो है वो आपके रोग भाव यानी 6th हाउस पर जा रही थी। तो 29 जून को जैसे ही ये वक्री हुए तो आपके जीवन में कर्जों में वृद्धि हुई। कर्जा नहीं चुका पा रहे थे मिथुन वाले, और चूंकि आपके लाभ भाव पर भी दृष्टि डाल रहे थे और ये 6th हाउस यानी 6वें घर पे दृष्टि डाले, तो हॉस्पिटल वाला खर्चा आपका बढ़ा। साथ में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में अनिश्चितता आपके मन में लगातार बनी रही सेहत के मामले में, और कर्जों का भी सामना यहां पर दृष्टि पड़ने से आपको करना पड़ा। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि यही शनिदेव आपके जीवन में आने वाले टाइम पीरियड में क्या रिजल्ट विशेष रूप से देने जा रहे हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, जैसा कि आपको पता है कि यह जानकारी हम आपको चंद्र राशि के अनुसार दे रहे हैं। अगर आप हमारे रेगुलर दर्शक हैं तो आपको पता होगा कि जो भी जानकारी दी जाती है वो आपको चंद्र राशि के अनुसार देते हैं। तो देखिए, 15 नवंबर को जैसे ही आपके राशि के नवम घर में ये मूल त्रिकोणस्थ होकर विराजित हैं, ये मार्गी होंगे, तो जो सस नाम का राजयोग आपके लिए है वो पुनः एक्टिवेट होने वाला है और इसका आपको लाभ भी मिलेगा। कैसा लाभ मिलेगा? सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों का स्वयं का व्यक्तित्व ज्ञान स्वरूप में निखर कर सामने आता हुआ नजर आने वाला है। यानी मिथुन राशि वाले जातकों का जो व्यक्तित्व है जिसमें आकर्षण की कमी बनी हुई है,
या कहीं पर भी आप लोग काम कर रहे हैं, अगर उसमें अपना प्रभाव आप दिखा नहीं पा रहे हैं, अचानक से आप ये महसूस करेंगे कि धीरे धीरे, क्योंकि 15 नवंबर के बाद ये स्थिति आपके जीवन में धीरे धीरे अभी होगी कि आपको सम्मान भी मिल रहा है और कर्म क्षेत्र के मामले में एक अलग ही पहचान बनाने में आप सफल हो रहे हैं। भाग्य भाव में विराजित होकर शनि भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। इसकी वजह से जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र में अगर आप प्रमोशन जैसी स्थितियों को लेकर भी चल रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकती है। पराक्रम घर में दृष्टि पड़ रही है तो व्यापारी जातक कारोबार के फील्ड में अपना पूरी ऊर्जा शक्ति, पूरा हुनर जीवन में लगाते हुए नजर आएंगे और इसकी वजह से आपके जीवन में लाभ भी होगा। शनिदेव आपके नवम घर में मार्गी होने वाले हैं, तो मिथुन राशि वाले जातकों कुंडली का जो 9वां घर है उससे हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के बारे में भी विचार करते हैं। तो सभी तरह की जो मनोकामना है शिक्षा के मामले में वो दर्शकों की पूरी होती हुई यहां पर नजर आने वाली है। देखिए मनोकामना कैसी हो सकती है, जैसे अगर आप परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं या कहीं पर यदि आप दाखिला लेना चाहते हैं, ऐसी जगह पर आप दाखिला लेना चाहते हैं जहां पर आपको कठिनाई हो रही है, या आने वाले समय में यदि आप किसी नवीन संस्थान में शिक्षा के द्वारा लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए बेहतर स्थिति आपके लिए बनने वाली है। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं या ऐसे सेक्टर जिसमें ज्ञान विज्ञान को अपने द्वारा दूसरों को देना हो, ऐसी चीजें अगर मिथुन राशि वाले जातक अपने मन में लेकर चल रहे हैं, उसको करना चाहते हैं, उसमें आपके लिए सफलता की संभावना 100% दिखाई दे रही है। 11th हाउस में शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, इसका प्रभाव यह होगा कि आपके जीवन में आमदनी में वृद्धि होने वाली है। आपने ये देखा होगा कि पिछले समयावधि में धन के मामले में यदि आपको रुकावट हो रही है, खर्चा ज्यादा हो रहा है और धन आपके जीवन में कम आ रहा है, तो वक्री दृष्टि का प्रभाव कम होगा, तो आपके जीवन में धन के आयामों में वृद्धि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाली है। और यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि आपके कुंडली का जो 11वां घर होता है वो मनोकामनाओं की पूर्ति का होता है, तो अगर आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है और कोई भी आपकी मनोकामना ऐसी है जो पुराने समय से लटकी हुई है, यदि वो आप घर लेना चाहते हैं, भूमि भवन लेना चाहते हैं, या कोई ऐसी मनोकामना है जो आपके जीवन में रिश्तों के मामले में है, किसी से विवाह करना चाहते हैं, ये सभी इच्छाओं की पूर्ति भी आपके जीवन में होने वाली है। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई अवरोध आपको नहीं रोक सकता है। और यहां पर आपको बताना चाहेंगे शनि की दृष्टि का जो प्रभाव है, वक्री दृष्टि का प्रभाव 6वें घर से हटेगा, तो आपके जीवन में शारीरिक रूप से समस्याओं में कमी होगी। और अगर आप किसी भी प्रकार के जीवन में कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी जैसे विषयों में यदि आपका जुड़ाव है, अगर आपका मुद्दा सकारात्मक है, तो आपके जीवन में यहां पर बड़ी सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में आपको विजय मिल सकती है। तो ये तो जो प्रभाव है ये शनिदेव आपके जीवन में आपको देने का काम करेंगे। अब देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीच राशि में मौजूद हैं, मेष में हैं, या 6वें 8वें 12वें घर में आपकी कुंडली में ही विराजित हैं, या शनिदेव डिग्री वाइज काफी कमजोर हैं, तो अब आपको जो हमने परिणाम बताया इसको यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको उपाय करना होगा, क्योंकि शनिदेव के अंदर बल ही नहीं है। क्योंकि जब ये नीच राशि में विराजित हो गए, डिग्री वाइज कमजोर हो गए, तो बल की कमी है। इसको आप ऐसा समझ लीजिए जिस प्रकार एक युवा अवस्था में जो इंसान है उसको अगर आप एक पानी से भरी हुई 20 लीटर की बाल्टी अगर आप उठाने को बोले वो तुरंत उठा लेगा, लेकिन अगर आप एक 10 साल के लड़के को 20 लीटर की बाल्टी को उठाने के लिए बोलेंगे वो नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसके पास बल की कमी है, क्षमता नहीं है। उसी प्रकार बाल अवस्था में या मृत अवस्था में, वृद्ध अवस्था में जब ग्रह पहुंचते हैं तो उस ग्रह के पास भले ही कुंडली में कितनी अच्छी अवस्था में विराजित हों, शुभ प्रभाव देने की क्षमता नहीं होती है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो आपको उपाय करना चाहिए।
तो मिथुन राशि वाले जातकों को दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना जीवन में लाभ देने वाला है। और मिथुन राशि वाले जातकों को ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना और पीपल के वृक्ष के ऊपर यदि आप मीठा जल अर्पित करते हैं तो भी आपको शुभ परिणाम मिलेगा। और यदि आपके जीवन में ऐसी दिनचर्या आपकी रोज की नहीं हो पाती है या हर शनिवार की नहीं हो पाती है तो पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो भी आपके जीवन में बेहतर परिणाम आपको आसानी से मिलने वाला है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।